हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज हम करते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका 16th लेक्चर। 16। अब जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने किया था VBT को। आज जो लेक्चर है इसके अंदर हम कर रहे हैं CFT। यानी VBT जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई या VBT की जो कमियां रह गई उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई अवधारणा आई, जिस अवधारणा को हमने क्या बोला, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या CFT। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में CFT। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इसको देने वाले वैज्ञानिक थे बेथे नामक। कौन थे? बेथे नामक वैज्ञानिक थे। बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, यानी बेथे नामक जो वैज्ञानिक था उसने CFT को एक्सप्लेन किया था। अब CFT को एक्सप्लेन किया बेथे नामक ने, तो इन्होंने क्या दी, अवधारणाएं दी कि CFT इन चीजों को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो बेथे ने जो अवधारणाएं दी उसके जो मुख्य बिंदु थे वो क्या थे, कह सकते हैं 1 नंबर पॉइंट कह सकते हैं हम। जब VBT है, VBT क्या कहती है कि केंद्रीय परमाणु और लिगेंड, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड इनके बीच में सहसंयोजक, इनके बीच में क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है या सहसंयोजक के क्या होते हैं, गुण उपस्थित होते हैं। केंद्रीय परमाणु और जो लिगेंड है उनके बीच में सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक गुण उपस्थित होते हैं। ये कौन कहती है, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जबकि CFT ने क्या कहा कि जो केंद्रीय परमाणु और जो लिगेंड है, केंद्रीय परमाणु और जो लिगेंड है इनके बीच में विद्युत आकर्षण, विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध, आयनिक बंध उपस्थित होता है। पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कि VBT ने तो कह दिया था कि केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में क्या होता है, सहसंयोजक के गुण उपस्थित होते हैं। लेकिन जो CFT है उस CFT ने क्या कहा कि जो केंद्रीय परमाणु और जो लिगेंड है इनके बीच में विद्युत आकर्षण बल या क्या होता है, क्या कह सकते हैं, आयनिक बंध उपस्थित होता है। पहली अवधारणा इन्होंने ये कही। फिर दूसरी अवधारणा या दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो केंद्रीय परमाणु और जो लिगेंड है इनके बीच में जो विद्युत आकर्षण होता है, केंद्रीय परमाणु, यानी इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में जो विद्युत आकर्षण बल होता है, यानी विद्युत आकर्षण बल होता है, विद्युत आकर्षण बल, ये जो विद्युत आकर्षण बल होता है ये किसके कारण से होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु है वो तो क्या होता है, धनावेशित, और जो लिगेंड है और वो क्या होता है, ऋणावेशित।
केंद्रीय परमाणु वो तो क्या होता है धनावेशित, और लिगेंड क्या होता है ऋणावेशित। तो इन दोनों के कारण से ही क्या हो जाता है विद्युत आकर्षण हो जाता है, विद्युत आकर्षण। विद्युत आकर्षण बल उपस्थित हो जाता है इस कारण से, ये बात आई। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि केंद्रीय परमाणु और जो लिगेंड है उनके बीच जो विद्युत आकर्षण बल होता है उसका कारण क्या है कि केंद्रीय परमाणु है वो तो क्या होता है धनावेशित, और जो लिगेंड है वो क्या होता है ऋणावेशित होता है, इसी के कारण से विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई उदासीन लिगेंड होता है, यदि कोई उदासीन लिगेंड हो, यदि कोई उदासीन लिगेंड हो तो वह द्विध्रुव है, द्विध्रुव है यानी डाइपोल, डाइपोल की भांति क्या करता है व्यवहार करता है। यदि कोई उदासीन लिगेंड है संकुल में तो वो किसकी भांति द्विध्रुव है यानी डाइपोल की भांति व्यवहार करता है। डाइपोल हम जानते हैं कि एक तो पॉजिटिव सिरा होता है, एक क्या होता है नेगेटिव सिरा होता है। तो ये क्या हो गए द्विध्रुव हो गए ना, एक तो पॉजिटिव का काम कर रहा है, एक किसका काम कर रहा है नेगेटिव का। अब इसका जो नेगेटिव सिरा होगा, जो उदासीन लिगेंड है इसका जो ऋणावेशित सिरा है, इसका जो ऋणावेशित सिरा है वो केंद्रीय परमाणु की तरफ होता है। ऋणावेशित सिरा किसकी तरफ केंद्रीय परमाणु की तरफ होता है, केंद्रीय परमाणु की ओर। यानी यदि कोई संकुल है उसमें क्या है उदासीन लिगेंड है तो वो लिगेंड किसकी भांति व्यवहार करेगा द्विध्रुव यानी डाइपोल की भांति, डाइपोल की भांति करेगा तो इस जो लिगेंड है उसका जो ऋणावेशित सिरा है वो केंद्रीय परमाणु की ओर क्या होगा उपस्थित होगा। ये कहता है तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि किसी विलगित या मुक्त धातु परमाणु के, किसी विलगित या मुक्त धातु परमाणु के पांचों डी कक्षक, पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं। पांचों डी कक्षक क्या होते हैं समान ऊर्जा के होते हैं, और इन समान ऊर्जा के कक्षकों को हम क्या कहते हैं समभ्रंश कक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। यानी किसी विलगित या मुक्त धातु परमाणु है उसके जो पांचों डी कक्षक है वो क्या होते हैं समान ऊर्जा के होते हैं, और समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जो CFT है ये मुख्यतः किस पे लागू होती है डी ऑर्बिटल्स पर। मुख्यतः किस पे लागू होती है डी ऑर्बिटल्स पर। तो डी ऑर्बिटल्स पे लगे तो ये क्या कह दिया इसने फोर्थ पॉइंट। फिर इसने क्या कहा अगला पॉइंट कहते हैं अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु की, यानी केंद्रीय धातु परमाणु है केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर ऋणावेश ऋणावेश का सममित क्षेत्र फैला रहता है। ऋणावेश होता है।
यानी केंद्रीय परमाणु है, मान लो ये केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर क्या होता है, नेगेटिव आवेश ही नेगेटिव आवेश फैला रहता है। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव इसके चारों ओर क्या रहता है, फैला रहता है। इस प्रकार यानी एक केंद्रीय परमाणु था, सेंट्रल एटम था, इस सेंट्रल एटम के चारों ओर क्या रहता है, ऋणावेश का सममित क्षेत्र फैला रहता है। ऋणावेश का क्या रहता है, सममित, चारों तरफ समान रूप से ऋणावेश इसके चारों ओर क्या रहता है, फैला रहता है। अब इसके चारों ओर जब ऋणावेश फैला रहता है, अब यदि किसी संकुल में, अब यदि किसी संकुल में ऋणावेशित या उदासीन ऋणावेशित या उदासीन लिगेंड होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, जो इन डी कक्षक है, यदि किसी संकुल में ऋणावेशित या उदासीन लिगेंड होते हैं तो वो संकुल में इन डी कक्षकों को, यानी समान ऊर्जा के जो डी कक्षक है उनका दो समुच्चय में क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, मतलब दो सेट में डिवाइडेड कर देते हैं। 5 जो डी कक्षक है, 5 यानी 5 जो डी कक्षक है इनको यदि ऋणावेशित या उदासीन लिगेंड उपस्थित होता है तो उस 500 डी कक्षों को क्या कर देता है, दो सेट में यानी दो समुच्चय में विभाजित कर देता है। एक और एक, दो समुच्चय बना दिए, एक समुच्चय और ये दूसरा समुच्चय, यानी इसको हम कह सकते हैं सेट में क्या कर देता है, डिवाइडेड कर देता है, सेट में डिवाइडेड कर देता है, दो समुच्चय में डिवाइडेड करता है। एक को हम क्या बोलते हैं, T2G, और एक को हम क्या बोलते हैं, EG कह सकते हैं, EG, T2G और EG कक्षक, दो कक्षकों में विभाजन हो जाता है, एक तो T2G में हो जाता है और एक क्या हो जाता है, EG में विभाजन हो जाता है। ये विभाजन क्यों होता है डी कक्षकों का, डी कक्षकों का जो विभाजन होता है वो लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण से होता है। लिगेंड के किसके कारण से, जो लिगेंड है कि क्रिस्टल क्षेत्र के कारण से, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण से इनका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अब क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, अब जो दो समुच्चय बन गए, एक ये वाला और एक ये दो समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, यानी डेल्टा से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं। दो समुच्चय बने, इन दोनों समुच्चय के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा या डेल्टा बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, एग्जैक्ट कारण क्या है, यानी संकुल है उसमें ऋणावेश और उदासीन लिगेंड है। अब यदि उदासीन लिगेंड होता है तो उसका ऋणावेश सीधा किसकी तरफ होता है, संकुल की तरफ होता है। तो संकुल है उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ऋणावेशित जो लिगेंड है उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। और इस प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा वो विपाटन क्या होगा, उतना ही ज्यादा, यानी उस समुचित ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा उतना ही वो क्या होगा, जो समुच्चय बनेगा उसका क्या होगा, अधिक ऊर्जा होगी, अधिक ऊर्जा होगी तो विपाटन हो गया, एक और एक दो भागों में विभाजन हो गया। अब ये विपाटन हो गया। अब जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ये मुख्यतः हम दो पार्ट से पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे, एक तो अष्टफलकीय के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और एक पढ़ेंगे चतुष्फलकीय के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, या कह सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए हम क्या करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑक्टाहेड्रल के लिए करेंगे, अष्टफलकीय संकुल के लिए किस प्रकार से CFT है, किस प्रकार से उसमें डी जो कक्षक है उनका जो विभाजन होता है उन सारों को देखेंगे, किस प्रकार से लिगेंड और
जो संकुल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में किस प्रकार से प्रतिकर्षण होता है और किस प्रकार से विपाटन होता है, इस पूरी चीज को एक्सप्लेन क्या करेंगे अपने अगले जो वीडियो आएगा, अगला जो 17वां वीडियो होगा उसके अंदर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो ऑक्टाहेड्रल का जो विपाटन है और जो टेट्राहेड्रल का विपाटन है, ये दोनों ही जो विपाटन है यानी जो विभाजन है, दोनों ही क्या है एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।